हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक एंड ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। तो उसी ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक पे बेस्ड न्यूमेरिकल उसको देख लेते हैं कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में या जेई लेवल के, तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, बस अपने को क्या करना है, उस तरीके का जो रिलेशन है वो अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। पहला इसमें बोल रहा है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। इफ ए current of 10 ampere is following and corresponding deflection of the pointer is 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में पूछ रहा है कि अगर आपका 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके corresponding जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि जब आपका 10 एम्पियर करंट कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है ना, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री है। तो आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द करेंट फ्लो फॉर ए डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री, कि अगर आपका जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है तो देन कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन दे दिया, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। इसमें कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, तो इसमें ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है, मतलब कि अपने को यहाँ से ये अपने को समझाना चाह रहा है अपन, इसमें ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक में दो यूज किए थे, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड अनदर वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। और एक आपका क्या था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। तो अपने से यहाँ पर ये कंडीशन बोल दिया, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। इस वाले कंडीशन को अपन हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये और ये अपना कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, अपना ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक लिख दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इस केस में अपना फार्मूला होता है साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा 1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1, ठीक है, I2 अपॉन में I1। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो दे रखा है पहले केस में कि इफ ए करंट इज 10 एम्पियर, अगर आपका जो करंट I1 है वो आपका 10 एम्पियर है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है, मतलब थीटा कितना दे रखा है, थीटा 1 की अगर हम लोग बात करते हैं वो दे रखा है 90 डिग्री, क्लियर, 90 डिग्री। दूसरा केस पूछ रहा है कि फॉर द करेंट फ्लो फॉर ए डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री, अगर पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, अगर पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, उस केस में आपकी करंट की वैल्यू को पूछा जा रहा है। सिंपल अपने को कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले पे अपने को क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे साइन थीटा 2, मतलब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री, ठीक है। और साइन थीटा 1 कितना है आपका 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री I2 अपॉन में I1, तो I2 अपने को क्या करना, फाइंड आउट करना है, और I1 आपका दिया होगा कितना, 10 दिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ओके, और यहाँ पे I2 अपॉन में 10, ठीक है। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया √3/2 इक्वल्स टू I2 में 10, ठीक है।
अगर हम लोग I2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, I2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू का 10, और ये कितने भाग में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। और देन अगर हम लोग I2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 8.67 एम्पियर, ठीक है। √3, ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 अप्रॉक्स, देख लेना आप लोग, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है इसको गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आप, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अपन बस प्रोसेस समझ रहे हैं, अपन एक तरीका समझ रहे हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका I2 कैलकुलेट हो गया कितना, 8.67 एम्पियर, क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगला केस लेते हैं हम लोग, अगला केस देखते हैं, अगला केस के आगे का क्वेश्चन देखिए, ठीक, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजिंग की है इसमें। इसमें देखिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंजिंग है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, ठीक है, उस केस में जो करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, अगर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है तो उस केस में जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो कितना है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग बात करें, अगर I1 आपका 10 एम्पियर है, ठीक है, तो आपका θ1 कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा केस पूछा जा रहा है कि फाइंड द करंट फ्लो फॉर ए डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। दूसरे केस में अगर θ2 आपका 60 डिग्री है तो देन आपसे I2 पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, और आपका किस तरीके का कंट्रोल टेक्निक है, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर लॉ फॉलो हो तो अपना फार्मूला होता है sin θ2 अपॉन में sin θ1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1 का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब sin θ2 की वैल्यू देखिए, θ2 की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, यहाँ पर अपन लिख देंगे sin 60 डिग्री, और θ1 sin θ1 की वैल्यू है 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इक्वल्स टू I2 अपने को फाइंड आउट करनी है, और I1 की वैल्यू है 10 m, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे sin 60 डिग्री का वैल्यू कितनी है, 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका I2 का स्क्वायर अपॉन में 100, I2 का स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I2 का स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल्स टू √3/2, क्लियर। अब हम लोग इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √3/2 इंटू 100, ठीक है, √3/2 अपॉन में 100, क्लियर है, ठीक है। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और देन आपका यहाँ पे आ गया I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 इंटू 50, ठीक है। और देन अगर हम लोग I2 का स्क्वायर किधर हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, √3 इंटू 50, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.3 एम्पियर, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर कहीं मैथमेटिकल इस तरीके से अगर कोई वो है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना है, तरीका समझना है, ठीक है। तो देन यहाँ पे देखिए, अगर स्क्वायर लॉ फॉलो होता है तो ये आपका टेक्निक यूज होगा, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको बस ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। और टेक्निक कौन सा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक होता है तो सिंपल सा आपका यूज होता है θ1 अपॉन में θ2 अपॉन में θ1 और I2 अपॉन में I1, ठीक है। सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो ये होता है θ2 अपॉन में θ1 और I2 अपॉन में I1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये किसके लिए है, स्प्रिंग कंट्रोल के लिए, ठीक। और ये किसके लिए है, ग्रेविटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपका नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।